हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। तो अभी हमारा जो सेशन है ये कल वाले सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल पे थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं सो दैट इनमें हमारी पकड़ बढ़े। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस करवाए थे। आई होप आपने फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लिए हैं, एरिया के, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के। तो आज का सेशन भी इन्हीं पे ही है। जैसे कि मैंने आपको बोला था थोड़ा स्लो चलेंगे, पर क्वेश्चंस हम अच्छे करके अपना लेवल बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, किसी को अगर पुराने लेक्चर में कोई क्वेश्चन रिपीट भी करवाना हो तो बता देना, मैं आने वाले सेशन में एक बार रिपीट भी कर दूंगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट काफ़ी बुक्स में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ 55 मीटर लेंथ, ये 55 मीटर है, एंड 35 मीटर ब्रेड्थ। लेंथ 55 है और ब्रेड्थ जो है वो 35 है। ठीक है, तो आप सोचोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से ही हमारा डेवलपमेंट होगा। हैज़ 2 क्रॉस रोड्स, तो मैंने फिगर में क्रॉस रोड्स बनाई हुई हैं ये वाली। ठीक है, ईच 4 मीटर वाइड, 4 मीटर वाइड है, मतलब ये चीज़ जो है ना ये 4 मीटर है, ये क्रॉस रोड्स हैं। ठीक है, ये 4 मीटर है, ये ऐसे जा रही हैं। ठीक है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर वाइड। ठीक है, running in the middle of it, one parallel to its length and the other parallel to its breadth। तो ये मैंने breadth के पैरेलल बनाई है, ये मैंने लेंथ के पैरेलल बनाई है। पैरेलल मतलब बिल्कुल सामने, स्ट्रेट। ठीक है, अब द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड, रोड बनानी टाइप ग्रेवलिंग करनी एट ₹2 पर मीटर स्क्वायर इज। ग्रेवलिंग का मतलब तो आप समझते हो ना, जब रोड बनती है तो कंकर डालते हैं, डाल सब कुछ, तो बेसिकली रोड बनानी है। तो रोड बनाने का जो खर्चा है ₹2 पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का ₹2। तो आपको द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड, राइट। तो रोड कौन सी है? बेसिकली ये रोड है, ये वाला एरिया चाहिए और ये वाला एरिया चाहिए। जब वरांडा का एरिया निकाला था, वरांडा में फ्लोरिंग करनी थी तो वरांडा का एरिया निकाला था ना, तो अब रोड का एरिया चाहिए। तो ये वाला एरिया चाहिए आपको, किसी तरीके से ये वाला एरिया चाहिए, जो कि बहुत मेथड से निकल सकता है। एक मैं आपको सिखाऊंगा। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये फिगर्स जो मैंने बना रखी है ना, ये आपको समझाने के लिए बना रखी है, पेपर में बनी नहीं होंगी। पेपर में आपके पास सिर्फ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करना कैसे है, राइट। आप एक बार ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड तक ले दो। ठीक है, तब तक मैं इसको लिख लेता हूँ, आप तब तक ट्राई कर लो, मैं उसके बाद आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मैं तब तक फिगर्स लिख लेता हूँ। ये आपका है 55, 35, ये आपका है 55, ये 4 मीटर है, ठीक है। ये येलो क्यों किया अभी बताऊंगा आपको। तो मुझे रोड्स का एरिया निकालना है। ठीक है, मैंने पहला काम क्या किया, मैंने तो पहले पूरा एरिया निकाल लिया। पूरा एरिया होगा 55 बाई 35। अगर आप ये करते हो, फिर आप ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा आपको। ये वाली अप्रोच से आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, कि कौन सी कितनी कितनी लेनी है। तो मैं आपको एक बड़ी सही चीज़ बता रहा हूँ जिसको आपने फॉलो करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो मेरी बात ध्यान से सुनना पूरा। बच्चों, सबसे पहले मुझे ये वाला एरिया बताना है, ये वाला। ठीक है, सुनना ध्यान से मेरी बात। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो बच्चों, ये है 55, तो अगर ये पैरेलल बनी हुई है तो ये 55 होगी, ये सुनो। और ये 4, ये 4। तो इस वाली रोड का एरिया 55 बाई 4 होगा, यस और नो।
यस और नो, यानी 220 मीटर स्क्वायर 55 गुना 4। देखो अगर ये 55 है और रोड इसके पैरेलल है तो रोड भी 55 ही होगी। तो ये चौड़ाई 4 थी, उसने कहा था ना 4 मीटर वाइड, राइट। तो 55/4 ये वाली रोड 220 होगी, यस और नो, बिल्कुल होगी। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। अब आते हैं ये वाली रोड पे। तो ये 35 था, है ना, ये 35 था, लेंथ 55 थी, ब्रेड्थ 35 थी। तो ये 35 है, तो ये भी 35 है, ये भी 35 है, ये 4 है। तो ये वाली रोड का एरिया, ये वाली रोड का एरिया 35/4 होगा, यानी 140 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ समझा रहा हूँ। मुझे रोड में ग्रेवलिंग करनी है तो मुझे रोड का एरिया चाहिए। ग्रेवल मैंने ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला मुझे रोड पे ना ग्रेवलिंग करवानी है, तो मैंने कहा क्या रेट लोगे? कहता 1 मीटर स्क्वायर 2 रुपए का। तो कितने रुपए लगेंगे वो तभी बता पाऊंगा जब टोटल एरिया पता होगा, है ना। तो रोड्स का एरिया पता कर रहा हूँ। सबसे पहले ये लेंथ 55 थी और ये 4 थी, तो ये वाला एरिया हुआ 55/4। फिर ये ब्रेड्थ के पैरेलल बनी हुई थी ये रोड, तो ये ब्रेड्थ ये वाली 35 थी और ये 4 थी, ये 4 है। तो 35/4 यानी कितना हुआ? 140 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस रोड के एरिया के लिए भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया, लेकिन लेंथ 55 थी, ब्रेड्थ 4 थी। इस वाले रोड के एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया, तो ब्रेड्थ 35 थी, लेंथ 4 थी, राइट। तो ये आपके पास एरिया आ गया। लेकिन अगर जब आपने इस रोड का एरिया लिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपने इस रोड का एरिया लिया, अरे जब आपने इस रोड का एरिया लिया और जब आपने इस रोड का एरिया लिया, तो ये वाला एरिया जो मैं कलर कर रहा हूं अभी पर्पल, ये वाला एरिया दोनों में नहीं आ गया। ये वाला एरिया दोनों में नहीं आ गया। सोचो, इमेजिन करो, ये वाला एरिया दोनों में आ गया। तो ये एरिया कितना था? ये एरिया था 4/4। ये एरिया कितना था? 4/4। ये एरिया कितना था? 4/4। जब मैंने इस रोड का एरिया लिया और जब मैंने इस रोड का एरिया लिया, तो 55 × 4 आया, ठीक है। इस रोड का एरिया लिया तो 35 × 4 आया। लेकिन ये जो मैंने येलो किया हुआ है, ये वाला एरिया इसमें भी आ गया, तो एक बार एक्स्ट्रा काउंट नहीं हो गया। तो ये एरिया था कितना? ये एरिया है 4 4 4 4, राइट। ये एरिया है 4/4 यानी 16। तो इसको आप माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि ये एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 55 × 4 हुआ 220। 220 कौन सा एरिया था? ये वाला। फिर 35 × 4 कितना हुआ? 140। 140 कौन सा एरिया था? ये वाला। फिर जब मैंने इन दोनों रोड्स का एरिया लिया, तो ये वाला एरिया पहली वाली रोड में भी आ गया, दूसरी वाली रोड में भी आ गया। तो 2 बार थोड़ी ग्रेवलिंग करनी है, तो एक बार माइनस कर दो, तो -4/4 यानी 16। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 344 मीटर स्क्वायर। ये है रोड्स का एक्चुअल एरिया। अब इस एरिया पे ग्रेवलिंग करवानी है 2 रुपए के हिसाब से। तो एरिया कितना? 344। तो 344 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 688 रुपीज, जो कि नन ऑफ दिस में जाएगा। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, अगेन अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। सोचो बच्चों, कितने डिफरेंट क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। तो हम कभी ये नहीं कह सकते थे कि हम फॉर्मूला सीख के, फॉर्मूलाज को वैल्यूज पुट करके हम ये चैप्टर सीख सकते हैं। हमें इस चैप्टर को सीखना पड़ेगा नंबर ऑफ क्वालिटी लेवल क्वेश्चंस के थ्रू, और बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ में। तो स्क्वायर रेक्टेंगल के ही हमारे 30-40 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो हम वर्कआउट करेंगे। उसके बाद हम कोई भी बुक अटेम्प्ट करेंगे तो एरिया रेक्टेंगल में, स्क्वायर रेक्टेंगल में हमें दिक्कत नहीं आएगी, राइट। क्लियर एवरीवन? ये इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, कि 2 बार आ जाए तो एक बार माइनस कर दो, क्योंकि ये वाला एरिया तो इसमें आ चुका था और ये वाला एरिया फिर इसमें आ गया, तो एक बार इसलिए माइनस कर दिया। ये नया पॉइंट था जो सीखने को मिला इस क्वेश्चन में। तो एरिया आ जाएगा। अब ग्रेवलिंग करनी है तो 1 मीटर स्क्वायर 2 रुपए का है, तो 344 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का होगा? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। तो इस सेशन में हम 10-12 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमें और डेवलप कर देंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल में, ठीक है। एक बात बताना चाहूंगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर आपको टफ लगेगा, पहली मुलाकात है और इतने टफ चैप्टर के साथ, लेकिन
राइट। लेकिन ये जो चैप्टर है ना आपको सीखना ही है, ठीक है। पंजाब पटवारी में जैसा कि मैंने बोला बहुत आता है, तो ये सीखना ही है। तो नो डाउट ये टफ होगा, बट हम इसको वर्कआउट ही ऐसे करेंगे कि हम जो टफ है ना उस पॉइंट से निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दिक्कत आएगी तो ज़रूर बताना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे कुछ सिखाना था एक्चुअली आपको। ये क्वेश्चन याद है, एक हाल वाला क्वेश्चन गया था फर्स्ट लेक्चर में, राइट। फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है क्वेश्चन वही है, बस कुछ सिखाना है। बच्चे ना पेपर में कंफ्यूज रहते हैं कि अंदर वाला दिया हुआ कि बाहर वाला दिया हुआ है। सुनना मेरी बात, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये फिगर बनी नहीं होगी, ये आपको पेपर में बनानी होगी। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 63 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 54 मीटर ब्रॉड, हैज पाथ 3 मीटर वाइड इनसाइड इट। इनसाइड इट उसमें क्या था, सराउंडेड बाय, मतलब उसके बाहर है, इसमें उसके अंदर है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन जो होगा ना वो ये वाला बनाया मैंने, ठीक है। मैंने जब पहली बार इसको मान लो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाता हूँ ना, रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया मैंने, ये रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया मैंने। अब इसके अंदर जो बात है, इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया, तो इसकी डायमेंशंस हुई 63 मीटर, 63 मीटर बाय 54 मीटर। मान लो ये फिगर नहीं बनी हुई, ये फिगर तो बनी भी नहीं होगी, खैर ये बना हुआ। अब उसने कहा ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो पाथ है पाथ बनाओ, पाथ नहीं बना, पार्क में नहीं बने होते, साइड पे पाथ बने होते हैं ना, तो पूरा पार्क है, उसके अंदर पाथ है, राइट। उसके अंदर पाथ है, उसके बाहर नहीं है, उसके अंदर पाथ है, इनसाइड इट। तो उसके अंदर जब पाथ होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये वाला पाथ होगा। ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूं ना, ये वाला पाथ होगा, ये पाथ है इनसाइड इट, ये पाथ है, समझ गए बात को। और ये कितना वाइड है, 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर हुआ, ये भी 3 मीटर हुआ, ये भी 3 मीटर हुआ, ये भी 3 मीटर हुआ। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक हाल है, उसके अराउंड वरांडा है, सराउंडेड बाय मतलब उसके बाहर है, इनसाइड मतलब अंदर है। तो पेपर में कभी कंफ्यूज मत होना, खुद अपने दिमाग से सोचना, ये फिगर नहीं बनी होगी, आपको बनानी होगी। चलिए, क्वेश्चन तो वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट लेक्चर में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व तो वैसे ही करना है हमने, ठीक है। एक सेकेंड, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये था हमारा 63, ठीक है, ये था हमारा 63, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ये था हमारा 63, और ये था हमारा 54, ठीक है। अब हमें पेविंग द पाथ, हमें पाथ में पेविंग करनी है, तो फिर पाथ की में पेविंग करनी है, वरांडा में फ्लोरिंग करनी है, रोड की ग्रेवलिंग करनी है, तो एरिया चाहिए भाई, पाथ का एरिया चाहिए। जैसे पीछे रोड का एरिया निकाला पिछले क्वेश्चन में, उससे पहले नंबर 1 क्वेश्चन में वरांडा का एरिया निकाला, तो जहां पे फ्लोरिंग करनी है, जहां पे ग्रेवलिंग करनी है, जहां पे पेविंग करनी है, तो आपको क्या चाहिए, आपको उसका एरिया चाहिए, क्योंकि कोस्ट दी होती है, कोस्ट दी होती है। किसी से पूछा भाई पाथ पे पेविंग करवानी है, तो उसने कहा भाई मैं तो 37 बाय 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर पैसे लूंगा, तो एरिया के हिसाब से कोस्ट बनेगी ना, एरिया कितना पाथ का। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पे ये जो डॉटेड पाथ है इसका एरिया बताना है, ठीक है, ये वाला राइट, ये पाथ है, ये पाथ है, ठीक है, ठीक है, इसका एरिया बताना है। तो जो पाथ है वो 3 मीटर वाइड है, वो 3 मीटर वाइड है, मतलब ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरा एरिया था 63 इंटू 54, ये पूरा एरिया है टोटल, ये सारा एरिया, ठीक है। अब अगर मैं पाथ का एरिया निकाल दूं, अंदर वाला एरिया देखूं, अगर मैं अंदर वाला एरिया देखूं, सिर्फ अंदर वाला, तो अंदर वाला यहां से 3 कम हो जाएगा और यहां से 3 कम हो जाएगा। लेंथ पूरी 63 है, ये पूरी 63 है। अगर ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, तो ये जो लेंथ होगी ये 57 होगी, यहां से यहां तक। इसी तरह से ये पूरा 54 है, ये पूरा 54 है, 3 इधर से 3 इधर से, तो ये हो जाएगी 48, ठीक है। तो जब मैं 48 क्यों हुई, 3 उधर से कम हुई, 3 उधर से कम हुई, 54 थी ना, 63, 3 इधर से 3 इधर से, तो 6 कम होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
जब मैं 63 इंटू 54 करूंगा तो ये पूरा एरिया आएगा। जब मैं 63 इंटू 54 करूंगा तो ये पूरा एरिया आएगा। और जब मैं 57 इंटू 48 करूंगा तो ये अंदर वाला एरिया आएगा। ये अंदर वाला एरिया आएगा। तो पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये पाथ वाला एरिया आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये पाथ वाला एरिया आ जाएगा। एक सेकेंड, क्लियर है सभी को? राइट, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसको, थोड़े से स्टेप्स हैं, दोबारा फिगर आ जाएगा तो आपको समझ अच्छा आ जाएगा। तो इसको माइनस करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको राइट, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। राइट, ध्यान देना। ये पूरा 63 है, ये पूरा 54 है। टोटल एरिया इज 63 इंटू 54। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर अब क्योंकि ये 3 है और ये 3 है तो बचा कितना? 57। क्योंकि ये 3 है, ये 3 है तो बचा कितना? 48। तो 57 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये खाली वाला एरिया आ जाएगा, अंदर वाला, पाथ के अंदर वाला, ये वाला। पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये पाथ का एरिया आ जाएगा, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था। तो इसको सॉल्व करना है आपने, तो आपके पास पाथ का एरिया आ जाएगा। तो जो पाथ का एरिया आ जाएगा उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 37/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 37/2, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वरांडा वाला क्वेश्चन जो पहली क्लास में पहला क्वेश्चन था, हाल वाला क्वेश्चन, रोड वाला क्वेश्चन। वरांडा वाले क्वेश्चन में वरांडा में फ्लोरिंग करी तो टोटल एरिया में से बीच वाला एरिया माइनस किया। फिर रोड वाले क्वेश्चन में बीच में वो 2 बार आ जाता था, उसको माइनस किया। इस वाले में क्या करना है? पेविंग करनी है, तो पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया माइनस किया। स्टेप सेम है, लेकिन इसमें पाथ जो था वो इनसाइड था, उसमें जो वरांडा जो था वो आउटसाइड था। राइट, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, स्टेप सेम ही है, क्योंकि अगर आपको पाथ का एरिया निकालना है तो वो सीधा नहीं निकल सकता, पूरे एरिया में से बीच वाला एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। हाँ, इनको 6 कम क्यों किया? क्योंकि 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से। तो पाथ है, तो अगर पाथ है सारी तरफ तो 3 इधर से, 3 इधर से घटेगा तो बीच वाला 6 हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो मैंने आपके लिए छोड़ दी है, तो आप छोड़ के इसको वर्कआउट करिएगा। हाँ, क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो बात वही है, चीजें घूम रही है। मान लो ये क्वेश्चन कल को पेपर में आ जाए, मान लो मैंने हाल वाला क्वेश्चन करवाया, ये नहीं करवाया, आप बोलोगे सर नहीं तो ये करवाया नहीं। तो क्वेश्चन को तभी बोलता हूं समझ के करो। तो अगर एक करा हुआ है ना तो उससे रिलेटेड सारे अपने हाथ से भी होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा एस्टेब्लिश होने में। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्क्वायर और रेक्टेंगल का, और पहले 6 के 6 क्वेश्चन ही क्लासिक क्वेश्चंस थे। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अलग क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ा है ना उससे रिलेटेड नहीं है, पर क्वेश्चन अच्छा है और आने के चांसेस भी काफी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। ठीक है, आपके पास 60 सेकेंड है, एक बार ट्राई करिए, सोचिए, कुछ कर सकते हो तो फिर मैं समझाता हूँ, ट्राई करिए, टेक योर टाइम। अरुण एक फार्मर है, ही इरेक्टेड अ फेंस अराउंड हिज पैडी फील्ड इन स्क्वायर शेप, ही यूज्ड 20 पोल्स इन ईच साइड, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ठीक है, इसको ऐड कर लेना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ये ऐड कर लेना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड? अब से ट्राई कीजिए। कहता अरुण ने ना पोल लगाए हैं स्क्वायर शेप में पैडी फील्ड में, और जो पोल लगाए ना 4-4 मीटर के गैप में लगाए हैं। पोल जो लगाए हैं 4-4 मीटर के गैप में लगाए हैं और 20 पोल्स लगाए हैं, तो वो जो पैडी फील्ड का एरिया है ना जो स्क्वायर शेप में है वो कितना होगा? तो ये क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ स्क्वायर का था, इसलिए मैंने उठाया। सोचिए, 20 पोल्स हैं 4-4 मीटर के गैप में, सारे तरफ, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20। ही यूज 20 पोल्स ईच साइड। तो 20 पोल्स हैं 4-4 मीटर के गैप में, 20 पोल्स हैं 4-4 मीटर के गैप में, 20 पोल्स हैं 4-4 मीटर के गैप में, 20 पोल्स हैं 4-4 मीटर के गैप में। तो टोटल कितने पोल लगे होंगे? सॉरी, टोटल एरिया कितना होगा? पोल तो 80 लगे हुए हैं। नहीं, पोल भी डिफाइन नहीं हो सकते अभी, हमें एरिया बताना है तो उस हिसाब से सोचना। पोल 80 नहीं है, पोल कम होंगे। देखिए, सोचिए, मैं बताता हूँ अभी, सोचिए, टेक योर टाइम।
चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ। नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं, 20 पोल्स हैं 4-4 के गैप में, ठीक है, 4-4 के गैप में ले लो तो 80 मीटर एक साइड हो जाएगी, ठीक है, 80 मीटर एक साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मार खा जाते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को अभी आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, थोड़ा और वैल्यूज़ को ईजी कर देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, ठीक है। ध्यान देना इसमें ना, एक काम करो 5 मीटर कर लो, ठीक है, 5 मीटर कर लो या 4 मीटर ही रहने दो। कितना था, 4 मीटर लिखवाया था ना, 4 मीटर रहने दो, कोई बात नहीं। ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से सीखना, ठीक है। एक बात बताओ, ये एक पोल लगा हुआ है, ये भी एक पोल लगा हुआ है, तो कितने पोल हो गए, 2, तो कितना गैप हुआ, 4 मीटर का। पोल अगर 3 हो जाए तो कितना हुआ, 3 पोल हो गए ना, 1 2 3, कितना हुआ 8 मीटर का। पोल अगर 4 हो जाए तो 16 नहीं होगा, कितना होगा 12 होगा। पोल अगर 5 हो जाए, देखो 1 2 3 4 5, तो जो साइड होगी वो कितनी होगी, वो साइड 20 नहीं होगी। बच्चा क्या सोचेगा, 20 पोल है तो साइड 80 होगी, नहीं, 20 पोल है ना, देखो अगर बच्चों 2 पोल है ना तो साइड होगी 4, 3 पोल है तो साइड होगी 8, देखो आपके सामने ही है। 4 पोल होंगे तो साइड होगी 3 × 4 यानी 12। 5 पोल है तो साइड कितनी हुई, ये 5 पोल लगे हुए ना, 1 2 3 4 5। अगर वो 20 पोल की जगह पे यहाँ पे 5 पोल कहता, 20 पोल की जगह पे 5 पोल कहता, तो छोटे एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, तो जो 5 पोल्स होते हैं 4-4 के गैप में, तो 5 × 4 20 नहीं होता, 4 × 4 करना है आपने, क्योंकि एक पोल तो स्टार्टिंग में ही लग जाएगा ना। तो 6 पोल्स होंगे तो साइड कितनी होगी, 6 पोल्स होंगे तो जो साइड होगी वो 5 × 4 होगी, 6 × 4 नहीं होगी। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 पोल्स हैं, चेक करो साइड की लेंथ चेक करो, 4 4 4 4 4, क्योंकि उसने कहा है ना 4-4 मीटर के गैप में है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो। 20 पोल्स हैं, कल को ज्यादा भी लगवा सकते हैं, तो हमें घबराना नहीं है। 7 पोल होंगे, 7 पोल होंगे, मान लो यहाँ पे 7 पोल लिखा होता 4-4 मीटर के गैप में, तो आप क्या कहते हैं, साइड 28 होती, नहीं। चेक करो 7 पोल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो साइड कितनी है 4 4 4 4 4 4, साइड 24 है, क्योंकि एक पोल तो स्टार्टिंग में वैसे ही लगाना पड़ेगा ना खड़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए साइड को, तो 6 × 4 होगा। 8 पोल होंगे तो 7 × 4 होगा। तो अगर 20 पोल्स हैं, 20 पोल्स हैं, राइट, उसने कहा हर साइड 20 पोल्स है, तो अगर 20 पोल्स हैं, अगर 20 पोल्स हैं, राइट, अगर 20 पोल्स हैं तो जो साइड होगी ना वो 19 × 4 होगी, वो 19 × 4 होगी यानी 76 होगी। तो इस साइड भी 20 पोल्स हैं, इस साइड भी 20 पोल्स हैं, इस साइड भी 20 पोल्स हैं, राइट, क्योंकि उसने मेंशन किया था एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, राइट, देयर आर 20 पोल्स ऑन ईच साइड। तो 19 × 4 करना है, तब जाके साइड आएगी। और उसने कहा था ये ईच साइड में, तो ये आपके पास साइड आ जाएगी। तो एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 76 × 76 आपका आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस में चला जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस में चला जाएगा। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये बाय चांस मिस प्रिंट हो गया था तो मैंने डिफाइन कर दिया, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। मैं एक क्वेश्चन को चेंज करता हूं, आप आंसर देना, ध्यान देना, ध्यान देना। मान लीजिए पोल्स हैं 8, पोल्स हैं 8 एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, तो अगर 8 पोल्स हैं तो साइड 8 × 5 नहीं होगी, साइड 7 × 5 होगी। कैसे, देखो 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, 5 पोल, 6 पोल, 7 पोल, 8 पोल, ठीक है। 8 पोल हो गए, 8 पोल हो गए, इनको ज्वाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, 5 पोल, 6 पोल, 7 पोल, 8 पोल। तो कितने कितने के गैप में, 5 के, तो 5 5 5 5 5 5 5, देखो 40 बन रहा है कि 35 बन रहा है, 35 बन रहा है। इसलिए 8 पोल्स हैं
5-5 मीटर के गैप में, तो साइड जो होगी ना वो 8 × 5 नहीं होगी, 7 × 5 होगी। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। इसी तरह से दूसरी साइड भी 7 × 5 होगी, ये भी 7 × 5 होगी, ये भी 7 × 5 होगी। तो आंसर होगा 35 35 35 35 35। तो एरिया होगा 35 का स्क्वायर, क्योंकि उसने मेंशन किया था कि इसकी शेप जो है वो स्क्वायर है। उसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर 20 पोल्स थे, अगर 20 पोल्स थे 4-4 मीटर के गैप में, तो साइड जो होगी वो 20 × 4 नहीं होगी, 19 × 4 होगी, क्योंकि एक पोल तो वैसे ही लग जाएगा, यानी 76। तो स्क्वायर शेप में है तो सारी साइड सेम होंगी। तो एरिया पूछा है तो 76 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो जो भी आंसर आएगा नन ऑफ दीज में जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत बड़ी हैं उसके कंपेयर में। 76 का स्क्वायर जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? कच्चा क्वेश्चन था ना, तो बढ़िया क्वेश्चन था। मैं एग्जांपल साथ में छोटी छोटी वाली इसलिए देता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो कल को 50 पोल्स होंगे 4-4 मीटर के गैप में, तो 49 × 4 करिएगा, साइड आ जाएगी। ठीक है, एक कम करना, क्योंकि एक पोल स्टार्टिंग में चाहिए होता है ना लगाने के लिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे मिस पॉइंट पे, राइट। तो 2 पोल्स के बीच में 8 मीटर का गैप थोड़ी होता है, 4 का होता है। ठीक है, डन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो सारे। ये थोड़ा सिंपल लेवल में गया, अभी तक पहले 7 क्वेश्चन क्लास ही थे, ये थोड़ा सा सिंपल लेवल में। मैं बोलता था ना बेसिक वाले क्वेश्चन, राइट, तो उनमें है। सोचिए सोचिए, 1 हेक्टर की वैल्यू को रिमाइंड करवाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला दोबारा। ठीक है, कि आपको 1 हेक्टर की वैल्यू याद करी भी है कि सीधा ही उठ के आ गए सेकेंड लेक्चर में, पता तो लगे। जल्दी से आंसर प्लीज। कहता 2 स्क्वायर्स हैं, राइट, एक स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, दूसरे की साइड बताई हुई है कि उससे कितनी बड़ी है, दूसरे वाले का एरिया और पहले वाले के एरिया का डिफरेंस पूछा हुआ है। ठीक है, डिफरेंस पूछा हुआ है। सोचिए, लगाइए दिमाग, टेक योर टाइम, 60 सेकेंड्स प्लीज। चलिए, इजी क्वेश्चन, अभी तक का जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सबसे इजी क्वेश्चन। देखो 2 स्क्वायर है, बना दिए जी। एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टर। इसका एरिया दिया हुआ है 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया इसका। ठीक है, तो अगर 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, 1 हेक्टर की वैल्यू आपको बताई थी 10,000 मीटर स्क्वायर, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। तो इसकी जो साइड है, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसकी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 100 मीटर। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 100 मीटर। तो साइड आ जाएगी 100 मीटर। तो अगर साइड 100 मीटर आ जाएगी और क्वेश्चन में मेंशन है दूसरी साइड दूसरे स्क्वायर की, while the side of the other is longer by 11%। तो बड़ी सिंपल सी बात है तो दोनों ही स्क्वायर, तो चाहे लेंथ की बात करें चाहे ब्रेड्थ की बात करें, तो 11% ज्यादा है तो 111 हो जाएगी, 111 हो जाएगी। 100 का 11% ज्यादा है। इसकी साइड कितनी आ गई, 100, क्योंकि इसका एरिया दिया हुआ था। अब इसकी साइड आ गई और क्वेश्चन में मेंशन है कि दूसरे वाले स्क्वायर की साइड पहले वाले स्क्वायर की साइड से 11% ज्यादा है। तो 11% ज्यादा है तो अगर 100 है तो ये 111 होगी, ये निकल गई, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो इसका एरिया दिया हुआ था 10,000 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, राइट। 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब 1 हेक्टर। मैंने आपको बताया था 1 हेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो साइड आ गई, साइड कितनी आ गई मेरे पास, 100, साइड 100 आ गई। अब दूसरे की साइड 11% ज्यादा है, तो 11% ज्यादा है तो इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी, 111 होगी। इसकी कितनी होगी, 111 होगी। साइड आ गई। अब देखो सुनो, अब पूछा गया, मुझसे पूछा है दोनों के एरिया का डिफरेंस। देखो इसका एरिया था 10,000, इसकी साइड अगर 111 आई तो एरिया निकाला साइड का स्क्वायर,
तो 111 का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स की ना ट्रिक्स विक्स होती हैं, बाद में सिखाऊंगा थोड़ा फ्री टाइम लेके, ठीक है, वैदिक मैथ की, ठीक है। 100 से 11 ज्यादा है, 11 बढ़ा दिया, 11 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ऐसी ट्रिक्स होती हैं, आराम से कभी खुले टाइम में करेंगे, ठीक है। तो इसका भी एरिया आ गया, तो इसका एरिया 10,000 है, इसका एरिया 12321 है, दोनों के एरिया का डिफरेंस पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा। ऐसे होते हैं क्वेश्चंस पेपर में, समझ रहे हो बात को। जो मैंने पेपर्स आपके चेक किए ना प्रीवियस ईयर पटवारी के, क्वेश्चन टेढ़े आ रखे हैं, तो टेढ़ा ही बनना है, ठीक है। बट करना क्या है, देखो नो डाउट क्वेश्चन तगड़े करवा रहा हूं, पर एक पिछली क्लास में 4 क्वेश्चन हुए, इस क्लास में 10, स्पीड अपा स्लो रखेंगे ताकि चीजें एक्सेप्टेंस जो है ना, एक लेवल होता है अपना दिमाग का ना, मैथ्स का, उसको धीरे धीरे ही करना होता है, तभी वो अच्छे से आता है, तभी उसका फियर निकलता है, ठीक है। हम एकदम से भाग जाएंगे या एक दिन में कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो कभी नहीं होगा। इसको करेंगे, फिर पीडीएफ को रिवाइज करेंगे, तो धीरे धीरे लेवल बनता जाएगा। क्लियर। आपने क्या करना है, जितना मैं करवा रहा हूं उसको रिवाइज करना है, बस अपना दिमाग नहीं लगाना, सब मेरे पे छोड़ दो, मेंसुरेशन करवाना मेरे पे छोड़ दो, अभी किताबें नहीं खोलनी है, अभी पीडीएफ नहीं खोलनी है जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। जब मैं बोलूंगा, जो मैं सजेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस से करूंगा कि ये कैसे सीखा जा सकता है एरिया वॉल्यूम, इसीलिए मैं अभी तक सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल को पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। तो 2 स्क्वायर से, एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ था तो उसकी साइड आ गई, दूसरे स्क्वायर की साइड 11% ज्यादा थी तो वो भी आ गई। अब दोनों के एरिया का डिफरेंस पूछा हुआ है, हमने निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली फ्रॉम 1 to 7 क्वेश्चंस वाज वेरी इजी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये टाइप है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है निकाल सकते हो तो दिमाग लगाओ। ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, बट लिंक जो हैं हमारे उस पे ही हैं, लिंक जो है हमारे एरिया से है। अब डोर पे पेंट करना है, डोर पे पेंट करना है, एक दरवाज़ा रख लो ज़मीन पे, ठीक है। दरवाज़ा का लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, मतलब रेक्टेंगुलर दरवाज़ा है, ठीक है। ये 12 मल्टीप्लाई है, ठीक है। दरवाजे पे पेंट करना है, तो पेंट करना है दरवाजे पे, राइट, दरवाजे पे पेंट करना है। तो पेंट जहाँ पे करते हैं वो एरिया होता है, ठीक है। पेंट जहाँ पे करते हैं तो जगह पे पेंट कर रहे हैं, सरफेस में पेंट कर रहे हैं, तो वो एरिया है बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा सोच समझ के, सोच समझ के। Question will take hardly 10 to 20 seconds according to me, but take a try, have a try। 4 into 3 है, ये 12 into 9 है, वो 90 ग्राम है, उस हिसाब से आंसर बताना है आपने, ठीक है। ये आते हैं लो कैटेगरी क्वेश्चंस में, ठीक है, सेकंड्स के क्वेश्चंस में। सुनिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ एक डोर है, मान लो डोर है 10 मीटर स्क्वायर ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर, उसके लिए 5 किलो पेंट लग गया, 5 किलो पेंट लग गया, 10 मीटर स्क्वायर के लिए 5 किलो पेंट लग गया। अब मैंने एक डोर और करवाना है जो 20 मीटर स्क्वायर है, तो पेंट अब 10 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 5 किलो लगा है तो 20 मीटर स्क्वायर के लिए कितने किलो लगेगा। डेफिनेटली डबल है, जगह डबल है तो पेंट भी डबल होगा, है ना। तो एक यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है आप सभी ने, वो बड़ी तगड़ी चीज़ है। मतलब ना यूनिटरी मेथड हम टाइम एंड वर्क में भी यूज़ करते हैं, यूनिटरी मेथड हम परसेंटेज में भी यूज़ करते हैं, राइट, हर जगह यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड की। 4 एप्पल 20 रुपए के हैं तो 1 एप्पल कितने का होगा, ऐसे करते हैं ना। 4 एप्पल जो हैं वो 20 रुपए के हैं तो 1 एप्पल कितने का होगा, 5 रुपए का, तो 7 एप्पल कितने के होंगे। करती हैं, हम सभी को पता है, ये हमारे अंदर है, ये कोई सिखाया नहीं गया, ये हमारे अंदर होता है ना। तो यहाँ पे 12 into 9 का डोर है, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके लिए लगा 90 ग्राम पेंट। ये गिवन था फर्स्ट लाइन में। If requires 90 ग्राम ऑफ पेंट फॉर अ डोर हैविंग डायमेंशंस 12 into 9, राइट। तो 108, 12 और 9 को मल्टीप्लाई किया, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए, एरिया के लिए, राइट, डोर पे पेंट किया तो 90 ग्राम का पेंट लग गया। अब मेरे घर में एक और डोर पड़ा है, उसका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर,
राइट, एरिया। तो बताओ कितना पेंट लगेगा। देखो पेंट तो एरिया पे होगा ना, डोर, इमेजिन अ डोर। मेरे घर में एक डोर है, डोर पे मैंने कहा पेंट कर दो, डोर पे मैंने कहा पेंट कर दो, डोर पे जब मैंने कहा, ये मान लो डोर है, ये मान लो डोर है, डोर पे मैंने कहा पेंट कर दो, डोर पे पेंट कर दो, ठीक है। डोर पे पेंट किया तो एरिया पता किया, एरिया कितना था, एरिया था 12 × 9 यानी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 ग्राम पेंट लग गया, 90 ग्राम पेंट लग गया। ये तो उसने क्वेश्चन में लिख दिया। अब मैंने कहा भैया एक और डोर भी है छोटा सा 4x3 का, तो इस पे भी पेंट कर दो, इस वाली जगह पे भी पेंट कर दो। तो कहता है एरिया कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो अगर 108 सेंटीमीटर के लिए 90 ग्राम लगता है तो 12 सेंटीमीटर के लिए कितना ग्राम लगेगा, राइट। तो यूनिटरी मेथड लगा लो। तो 108 के लिए 90 है, तो 1 के लिए 90/108 है, तो 12 के लिए कितना होगा, इंटू 12। इसको काट लो तो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। करवाने को तो कैसे भी करवा सकता था कि इसको ऊपर लिख के डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, बट चीजें समझ में होनी चाहिए यार, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल सोचना है आपने क्वेश्चंस को, राइट। कि आपके पास 12 × 9 का एरिया यानी 108, 12 × 9 कितना होता है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए जब लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करती है तो एरिया बन जाता है। एरिया के लिए 90 ग्राम पेंट लगा। अब मुझे एक और डोर पड़ा हुआ है, मैंने कहा वो भी तो करना है, तो वो 4x3 का, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना पेंट लगेगा, तो कितना पेंट लगेगा मेरे पास, दैट इज इंटू 12 कर दो। यूनिटरी मेथड, 108 के लिए 90 तो 12 के लिए कितना, तो 108 के लिए 90 तो 1 के लिए कितना होगा, 90/108, ये नीचे जाता होता है। फिर 12 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 होता है, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं। 4 एप्पल 20 रुपए के, तो 15 एप्पल कितने के, 1 एप्पल कितने का, राइट। वैसे ही यहाँ पे करते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी एरिया में मैटर करते हैं। तो ये भी रेक्टेंगुलर का केस था कि डोर पे पेंट करना है, ठीक है। एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। अब टाइलें लगवानी है जी, ये तो ज्यादा आते हैं। वॉल्यूम आएगा ना, जब वॉल्यूम बहुत इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्रिएट हो जाते हैं। बट अभी सिर्फ मैंने ना बुक सर्च करी, 7, 8, 10 बुक्स हैं मेरे पास जो मैं बहुत टाइम से फॉलो अप करता हूं। तो एरिया वॉल्यूम के, स्क्वायर और रेक्टेंगल के जितने भी क्वालिटी लेवल क्वेश्चन मिले ना मुझे, मैंने सारे उठाए हैं यहाँ पे, जिससे आपका दिमाग अच्छा होगा। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर्स पटवारी में और उसमें, या मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया ना उनको दिखाऊंगा। क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, देखना क्लास वाले मैच नहीं होंगे, पर आपसे सॉल्व होंगे। ये मेरी एक पॉजिटिव आपके लिए चीज है कि मेरी क्लास के बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखना आपका दिमाग दौड़ेगा, नहीं भी होगा तो मैं करवा दूंगा, पर आपका दिमाग दौड़ेगा कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ, ठीक है। आंसर प्लीज, सोचिए। टाइलें लगवानी है भाई 20x40 की, 20x40 की, ठीक है। और जो कमरा है वो 16x9 का है। पर दुविधा ये है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। थोड़ा ध्यान से, एक रूम है, उसमें रूम की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 16x9, ठीक है। रूम की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 16x9। ये प्रेयर हॉल है, ठीक है। अब इसके अंदर टाइलें लगवानी है इस डायमेंशन की, इसके अंदर। तो कितनी टाइलें लगेंगी, सोच के बताना। टेक योर टाइम 60 सेकंड। मैं एक बार आपको टाइम इसलिए देता हूं, पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, ठीक है। चलिए करते हैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमेशा हर क्वेश्चन में प्रैक्टिकल एग्जांपल होनी चाहिए। मान लो आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो अभी, इसकी मान लो लेंथ है 20 और ब्रेड्थ है 10, ठीक है। तो एरिया कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर जी लेंथ 20 बोली, ब्रेड्थ 10 बोली, तो एरिया हो गया 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना हो गया, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना हो गया, 1 सेकेंड बच्चों, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया मतलब जितना भी आपका फ्लोर है, पूरा कमरे का पूरा फ्लोर, पूरा एरिया, ठीक है। लेंथ 20 बोली, ब्रेड्थ 10 बोली, ऐसी अपनी एग्जांपल दे रहा हूं। और मान लो एक टाइल
मार्केट में गए आपने सोचा आज मैं ना अपने कमरे में जो फ्लोर है ना उसमें टाइलें लगवाऊंगा। तो मार्केट में गए तो आप एरिया लेके गए थे कि आपके कमरे का एरिया कितना है, ठीक है, 20 बाय 10 है, लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिकल। मार्केट में गए, टाइलें वाली शॉप पे गए, उनको बोला भैया टाइलें लगवानी है। तो टाइलें लगवानी है तो मान लो एक टाइल का लेंथ है 10, ब्रेड्थ है 2, तो एरिया कितना हुआ? एरिया हुआ 20 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया हो? 20 मीटर स्क्वायर। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर एक टाइल का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, और मेरे पास टोटल एरिया घर पे 200 मीटर स्क्वायर है, तो कितनी टाइलें लगेंगी? 20 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 200 मीटर स्क्वायर है, तो कितनी टाइलें लगेंगी? 10 टाइलें कैसे आएगा? इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, है ना, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। या हम ये भी कह सकते हैं तो कभी भी आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी हो तो पहले तो टोटल एरिया पता करो। ये टोटल एरिया होगा और एक टाइल के एरिया से उसको डिवाइड कर दो। अब आप सोच रहे होगे मैंने नीचे ये काट देना, नीचे 100 क्यों लिया? नीचे 100 इसलिए लिया क्योंकि वो सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। तो मैं आज आपको एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, इसको फॉलो करना, ठीक है, इसको फॉलो करना। तो एरिया ऑफ रूम और प्रेयर हॉल वट एवर जो भी है, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पर टाइल। अगर एक टाइल का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, अगर एक टाइल का एरिया, ये पर टाइल है, ठीक है, अगर एक टाइल का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और मैंने 6 टाइलें लगाई हैं और मेरे रूम का पूरा एरिया कवर हो गया है 6 टाइलों से 10 मीटर स्क्वायर से, तो मेरे रूम का एरिया कितना होगा? 60 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? अगर 15 टाइलें और एक टाइल का एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, तो 15 इंटू 4 एरिया कितना होगा? 60। तो एरिया ऑफ प्रेयर हॉल है 16 इंटू 9, राइट, दैट इज एरिया। मैंने काटा नहीं क्योंकि वो बाद में कट जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स हैं x और एरिया पर टाइल कितना है? 20 बाय 40। इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। ये तो यहीं कट जाएगा, ठीक है, ये भी यहीं कट जाएगा। 2 इंटू 4 8 होगा, 8 इससे कट जाएगा। तो 2 इंटू 9 18 इस 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 1800 टाइल्स लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी? 1800। क्लियर है? तो कभी भी टोटल एरिया दिया हो और एक टाइल का एरिया दिया हो तो टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। टोटल एरिया को अगर मैं इसको नीचे ले आता, एक टाइल के एरिया से इसको नीचे ले आऊं तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। तो ये नोट कर लेना, आपके पास काम आएगा हमेशा कि एरिया ऑफ रूम इज ऑलवेज इक्वल टू, ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कोई फॉर्मूला नहीं है, नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय एरिया पर टाइल। ये चीजें क्रैमिंग नहीं करी जा सकती, ये चीजें अंडरस्टैंड की जा सकती है जो बनाया है। आप खुद सोचो, अगर एक टाइल का एरिया 10 है, राइट, नॉर्मली घरों में 2 बाय 2 की टाइलें लगी होती है 4 स्क्वायर फीट, मान लो 4 स्क्वायर फीट में लगी होती है, मैं स्क्वायर फीट में कई बार बोल देता हूं, मान लो एक टाइल का एरिया स्क्वायर फीट है, 4 स्क्वायर फीट है और मेरे कमरे में 10 टाइलें लगी हुई है टोटल, तो मेरे कमरे का एरिया कितना होगा? 40 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय एरिया पर टाइल इज टोटल एरिया। तो टोटल एरिया मुझे गिवन था, एरिया ऑफ पर टाइल भी गिवन था, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएंगे, सिंपल, राइट। पर ये जो बनाया है ना, सोच के बनाया है, क्रैमिंग नहीं करनी है, फॉर्मूला नहीं है कोई, ऐसे फॉर्मूले बनाते गए तो कभी कितने बन जाएंगे, चीजें अंडरस्टैंड करनी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट। एक और करें ऐसे क्वेश्चन वॉल्यूम में भी आएंगे कि एक बड़ा सा क्यूब है, उसको काट के छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में मैं क्या बोलूंगा? वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ छोटे छोटे क्यूब मल्टीप्लाई बाय
राइट, वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब इक्वल टू नंबर ऑफ छोटे क्यूब्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, जो छोटे वाला है। सेम चीजें आएंगी, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये चीजें तो आसान लगेंगी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप, सेम अप्रोच, सोच समझ के, बट ये स्क्वायर में, पिछला रेक्टेंगल में था, ये सेम क्वेश्चन स्क्वायर में। ध्यान से टेक योर टाइम, 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं आप। द नंबर ऑफ स्क्वायर शेप्ड टिन शीट्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर टिन शीट ऑफ साइड 1 मीटर। तो एरिया ऑफ शीट is equal to number of sheets, स्मॉलर शीट्स कह सकते हो। एक बड़े पेपर की शीट को काट काट कर छोटी छोटी शीट्स बनानी है तो कितनी बनेंगी? बड़े पेपर की जो साइड है वो 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड 100 सेंटीमीटर है, इसको काट काट कर छोटी छोटी शीट्स बनानी है 25-25 सेंटीमीटर की। तो ये मत कह देना कि 4 बनेंगी, कितनी बनेंगी सोच समझ के। ये मत कह देना कि, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर एक लाइन नहीं है, ये एक एरिया है। समझ रहे बात को? कहते हैं एक बड़ा सा स्क्वायर है, एक बड़ा सा स्क्वायर है, मैं बताता हूं आपको भी, ध्यान दो। एक बड़ा सा स्क्वायर है, उसकी जो साइड है वो 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। इससे जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाने, छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाने, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाने, जिसकी साइड जो होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे कितने बनेंगे? ऐसे कितने बनेंगे? ठीक है, ऐसे कितने बनेंगे? तो टोटल एरिया ऑफ बिगर शीट, राइट, एरिया ऑफ शीट is equal to number of sheets multiply by number of smaller sheets multiply by area of smaller sheet, ठीक है। तो इस पूरे के एरिया में से एक का एरिया डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ शीट्स आ जाएंगे। तो पूरा एरिया कितना है? 100 into 100 यानी 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया था। तो नंबर ऑफ शीट्स x, और एक शीट का एरिया कितना है? एक शीट का एरिया है 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे एरिया में से एक शीट के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगी, ये कितनी आ जाएंगी? 16, ठीक है। तो ऐसी कितनी शीट्स बनेंगी? 16। ये मत सोचना वो 100 सेंटीमीटर है, वो 25 सेंटीमीटर तो 4 बनेंगे, वो साइड है बच्चों। आपको एरिया को कंपेयर करना होता है। तो पूरा टोटल एरिया मेरे पास 10,000 है, एक का एरिया 625 है। तो अपना दिमाग भी, अरे कई बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे करना है। ना, अपना दिमाग लगाओ ना। टोटल एरिया 10,000 है, एक टाइल का 625 है, तो 625 करके कितनी शीट्स बन जाएंगी? सोचो, 10,000 को 625 से डिवाइड करके ही पता लगेगा ना। अगर मैं बोलूं कि टोटल एरिया 100 है और एक शीट का एरिया 20 है, तो 20 करके कितनी शीट बनेंगी? 100 को 20 से डिवाइड करेंगे ना। तो उसी तरह से टोटल एरिया में से अगर एक शीट का एरिया डिवाइड करेंगे तभी नंबर ऑफ शीट्स पता लगेंगी। यही तो पिछले क्वेश्चन में बताया था, यही तो उससे पिछले क्वेश्चन में बताया था, राइट? क्लियर है? तो ये क्वालिटी लेवल क्वेश्चंस हैं, ये वॉल्यूम में भी आएंगे। अभी ये स्क्वायर में था और ये सेम पीछे वाला रेक्टेंगल में था। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन थे, है ना? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, मजा आएगा। अभी आपको इंटरेस्ट बनेगा। अभी आपका हेक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए। 60 सेकेंड्स फॉर यू, टेक योर टाइम। एक रोल ऑफ पेपर है, उसकी लेंथ दी हुई है। एक रोल ऑफ पेपर है, उसकी लेंथ दी हुई है 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ पूछी हुई है। बट बच्चा घबरा जाता है, रोल ऑफ पेपर लिख दिया, कुछ लिख दिया, है ना? घबराना नहीं है। एक पेपर है,
उसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है, ब्रेड्थ दी हुई है और एरिया भी दिया हुआ है 1/25 हेक्टर। 1 हेक्टर की वैल्यू होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा? 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा आपके पास। कैसे? एक पेपर का एरिया दिया हुआ है 1/25 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1/25 हेक्टर मतलब 1/25 इंटू 10,000, 25 के टेबल पे काटा इसको, यानी 400 मीटर स्क्वायर, यानी 400 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास हुई एरिया। अब लेंथ आपको दी हुई है 1 किलोमीटर। बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये लॉन्ग मतलब लेंथ। तो लेंथ आपको दी हुई है, एक्चुअल में एरिया आपको दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ब्रेड्थ आपको निकालनी है, सिंपल। तो एरिया आपके पास है 1/25 हेक्टेयर, मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे तो 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपको दी हुई है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो ब्रेड्थ आपकी आ जाएगी 4/10 मीटर। ब्रेड्थ आपकी कितनी आ जाएगी? 4/10 मीटर। लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो मैंने आपको बताया हुआ है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। यूनिट्स का खेल है। 1 हेक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर की वैल्यू पता होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर की वैल्यू पता होनी चाहिए 1000 मीटर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में तीनों यूनिट सिखाए थे और अभी तक मैं वही यूज कर रहा हूँ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपका बेस बनता रहे, और रेक्टेंगल और स्क्वायर्स को ही मेंटेन करे जा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, सो दैट इन्हीं में ही हम स्ट्रॉन्ग बनते जाएं। क्लियर एवरीवन? अच्छा क्वेश्चन था। तो बेसिकली एरिया दिया हुआ था, लेंथ दी हुई थी, ब्रेड्थ पूछी हुई थी, बस क्वेश्चन घुमाया हुआ था, राइट? सिंपल क्वेश्चन है। कल कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे, तो मैं देखना चाहता हूं उनको वर्कआउट करोगे या नहीं करोगे। तो लाइव चैट में, राइट, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना इसका आंसर, ठीक है? वॉल के साथ एक डायगोनल लगा हुआ है, मतलब आपको डायगोनल बताना है या गिवन है, ये आपको सोचना है। दिस इज 2 स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर। सोचो सोचो सोचो, बहुत इजी है बच्चों। दिस क्वेश्चन विल हार्डली टेक अकॉर्डिंग टू मी 20-25 सेकेंड्स फॉर एनी स्टूडेंट, बट स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद। करो आप। एक स्क्वायर फील्ड है, सामने एक स्क्वायर फील्ड है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ वॉल विच कोइंसाइड्स विद अ डायगोनल। तो कहता बाय अ वॉल विच कोइंसाइड्स विद अ डायगोनल। तो बेसिकली जो कोइंसाइड्स मतलब उसके ऊपर ही, ठीक है? तो ये बेसिकली वॉल ऐसे बनी हुई है टेढ़ी, उसे मेंशन किया ना। तो एक वॉल ने स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, ठीक है? फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल। तो लेंथ ऑफ द वॉल, अब क्योंकि वॉल डायगोनल के साथ कोइंसाइड कर रही है, उसके ऊपर ही है, राइट? तो बेसिकली जो लेंथ ऑफ द वॉल होगा दैट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है? क्वेश्चन ये सिंपल फॉर्म में भी दे सकता था, एरिया दे देता, डायगोनल पूछ लेता, लेकिन इसी क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के बोला। एप्टीट्यूड इसी को बोलते कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है? स्क्वायर फील्ड है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा, ठीक है? डायगोनल तो हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में ही बांटते हैं। बाय अ वॉल विच कोइंसाइड्स विद अ डायगोनल, मतलब कोइंसाइड का मतलब क्लियर होना चाहिए कि उसके ऊपर ही है बेसिकली डायगोनल पे। तो जो डायगोनल की लेंथ है वही वॉल की लेंथ है। अब मुझे आप लोग ये बताओ, कोई दिया क्या हुआ है? स्क्वायर का एरिया।
अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 2 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या होता है? एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है 2 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर का कोई ऐसा फॉर्मूला जो डायगोनल से रिलेटेड हो, क्योंकि मुझे डायगोनल निकालना है, दैट इज हाफ इंटू डी स्क्वायर, हाफ इंटू डी स्क्वायर। अब एरिया अगर 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो डायगोनल कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 किलोमीटर। डायगोनल कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? क्वालिटी लेवल क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। कहता है स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया है 2 किलोमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर को लेके मुझे दो बातें बताएं, या तो साइड का स्क्वायर या हाफ इंटू डी स्क्वायर। अब क्वेश्चन बताएगा कि दोनों में से कौन सा यूज करना है, क्योंकि जब मैंने पहले दिन लिखवाया होगा तो आपके दिमाग में आया होगा हमें कैसे पता लगेगा दोनों में से किसको यूज करना है। अब दिस स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ डायगोनल बाय अ वॉल विच, कौन सी वॉल? विच कोइंसाइड्स विद द डायगोनल, राइट। ऐसे यहां से लेके यहां तक एक वॉल बनी हुई है डायगोनल के साथ, कोइंसाइड, ठीक है। तो डायगोनल ही वॉल की लेंथ है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक वॉल की लेंथ होगी, तो लेंथ ऑफ द वॉल मतलब लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो मुझे डायगोनल की लेंथ बतानी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हो तो हाफ इंटू डी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ठीक है। तो यहां से डायगोनल का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? 2। तो डायगोनल अगर 2 आ जाएगा, डायगोनल अगर 2 आ जाएगा, डायगोनल अगर 2 आ जाएगा तो लेंथ ऑफ वॉल जो है वही डायगोनल है, तो आंसर आपका कितना होगा? 2 होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आप, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे आपको ये सिखाना था कि आपने जो फॉर्मूलाज याद किए उनको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे नहीं लिखवा दिया कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी, जो चीज काम की है, राइट, वो लिंकअप तो होती ही होती है थ्योरेटिकल पार्ट से, राइट। तो वही चीज थी, लेंथ ऑफ वॉल मींस लेंथ ऑफ डायगोनल। चलिए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं और आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस ही करवाना चाहता था, बढ़िया बढ़िया। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली क्यों लिया है आपको कुछ बताने के लिए, थोड़ा सा लेंथी है बट टाइम लीजिए, सॉल्व करके दीजिए, ठीक है। आप पढ़िए, मैं 30 सेकेंड 60 सेकेंड जब तक आप स्टेटमेंट को पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, लीजिए टाइम, लीजिए टाइम। लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है ठीक है, बड़ा आ सकता है। देखिए, perimeter of a rectangle and the perimeter of square is equal to 80 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, स्क्वायर का पेरीमीटर अगर 80 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है हमारे पास 4 इंटू साइड, लिखवाया था मैंने कल। तो अगर वो 80 सेंटीमीटर है तो क्लियर कट, एक बात तो क्लियर है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज। अगर ये 80 है तो साइड कितनी आ जाएगी मेरे पास? साइड मेरे पास आ जाएगी 20। साइड मेरे पास कितनी आ जाएगी? 20। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है तो साइड मेरे पास कितनी आ जाएगी? 20। तो भाई स्क्वायर की साइड तो आ जाएगी, स्क्वायर की साइड तो आ जाएगी 20, ठीक है, सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी 2L प्लस बी, 80 के बराबर है। तो L प्लस बी कितना आ जाएगा आपके पास? 40। स्क्वायर की साइड कितनी आ गई आपके पास? 20। ये दो चीजें निकल जाएंगी,
सिर्फ इतनी लाइन से यहां से लेके यहां तक क्लियर है। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a, दोनों ही कहते हैं 80 है तो साइड आ जाएगी 20। फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2 कॉमन आके नीचे चला जाएगा तो l प्लस बी 40 आ जाएगी। ठीक है, अब एक जो पॉइंट मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना है, ठीक है राइट, तो मुझे क्या दिया हुआ है, दोनों के एरियाज का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है 100, दोनों के एरिया का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है कितना 100। तो मुद्दा ये नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, मुद्दा ये है कि मुझे कैसे पता कि एरिया किसका बड़ा होगा, स्क्वायर का कि रेक्टेंगल का। तो एक मेरा पॉइंट नोट कर लो जिसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया था बेसिकली, कि कभी भी एक वायर है, तार सी ले लो, उससे ना स्क्वायर बना लो और उसी तार से रेक्टेंगल बना लो। तार की लेंथ सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम मतलब पेरीमीटर सेम होना चाहिए, पेरीमीटर सेम होना चाहिए, ठीक है, पेरीमीटर सेम हो। तो कभी भी दो फिगर्स का पेरीमीटर सेम हो, लेकिन उनसे जो फिगर्स बनाई जाए, ठीक है, कभी भी कुछ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से यानी तार से पेरीमीटर बनाया जाए और एक स्क्वायर शेप बनाया जाए और एक रेक्टेंगल शेप बनाया जाए, तो अगर सारी साइड्स बराबर बनाई जाए तो एरिया हमेशा मैक्सिमम कवर होता है। सारी साइड्स अगर बराबर बनाई जाए तो एरिया हमेशा मैक्सिमम कवर होता है। मेरी बात याद रखना, अगर सारी साइड्स बराबर बनाई जाए तो एरिया मैक्सिमम कवर होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो याद रखना स्क्वायर का एरिया हमेशा बड़ा होता है। तो दोनों के एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 20 का स्क्वायर यानी 400, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100, तो यहां से लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 300। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ 40 है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 300 है। अब आप अगर इसको सॉल्व करने जाते हो तो देखो ये बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था थोड़ा टफ चैप्टर है, अगर इसको सॉल्व करोगे दोनों को, दो चीजें निकली, देखो पहले वाले से ये निकला, दूसरे वाले से ये निकला, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ था तो स्क्वायर की साइड आ गई, पेरीमीटर 80 है तो साइड 20 आ जाएगी, इसका पेरीमीटर ये तो l प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। फिर दोनों के एरिया का डिफरेंस दिया हुआ है, अब क्योंकि स्क्वायर की साइड निकाल चुका था तो 20 का स्क्वायर 400, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, डिफरेंस 100 है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, ये इधर ले आओ ये इधर ले गए 300, ये निकल सकते हैं। अब इनको सॉल्व करने का मतलब है क्वाड्रेटिक बननी, क्वाड्रेटिक क्या है फर्दर डिस्कस करेंगे, बट हमें अभी क्वाड्रेटिक नहीं बनानी। पंजाब के पेपर्स हैं, ऑप्शन उठाइए यार, सब कुछ बना पड़ा है, ऑप्शन उठाइए, अब ऑप्शन उठाइए, नॉलेज होगा तो ऑप्शन उठाइए, सीधा नहीं कह सकता था स्टार्टिंग में ऑप्शन उठाइए, क्योंकि कई बार ऑप्शन भी धोखा दे जाते हैं, लेकिन अब नहीं देगा। पहले तो ये देखो l प्लस बी 40 कहां का बन रहा है, l प्लस बी 40 तो सारी जगह पे बन रहा है भाई, सारी जगह पे बन रहा है, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारी जगह पे 25 15 40, 30 10 40, 28 12 40, 35 15 40, अरे दिमाग लगाने वाले ने ऑप्शन भी बड़े खतरनाक डाले। लेकिन l इंटू बी 300 का बन रहा है, वो एक ही जगह पे बन रहा है और वो एक ही जगह पे बनेगा, तो l भी मिल जाएगा b भी मिल जाएगा, क्योंकि l इंटू बी कितना है 300। ऑप्शन उठाइए, दिमाग लगाइए यहां पे क्वेश्चन को करने के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ऑप्शन उठाना इतना इजी टास्क नहीं होता, पहले मेहनत करनी पड़ती है, और याद रखना ऑप्शन भी वही बच्चा उठा सकता है जिसको नॉलेज होती है, जिसको सॉर्ट आउट करना आता है। तो क्वालिटी लेवल क्वेश्चन था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो l प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों के एरिया का डिफरेंस दिया हो तो l इंटू बी आ गया, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो मैं पता कर लूंगा क्योंकि साइड निकाल चुका हूं, बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ मुझे नहीं पता तो वो 300 आ गई। अब मैंने ऑप्शन की मदद ली, 40 तो सारी जगह ही बन रहा था, बट प्रोडक्ट 300 कहां बनेगा, 30 इंटू 10 कितना होता है 300 होता है, तो ये आंसर है मेरा। बाकी जगह पे 300 कैसे बन जाएगा, बनेगा ही नहीं, वैसे भी 5 5 पीछे 0 ही नहीं आएगा कहीं पे, राइट। तो यही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए आज के छोटे से सेशन में, सो दैट आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल और बेटर हो जाए। अब मैं क्या करूंगा आने वाले सेशंस में, एक तो कंटिन्यू करेंगे आगे, राइट। सेकंड थिंग, कुछ पीडीएफ में क्वेश्चन डालूंगा। अब आपके पास पहली पीडीएफ आएगी, ठीक है, सेकंड लेक्चर के बाद आपके पास पहली पीडीएफ पहुंचेगी जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल के छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बेस से मैं कहता हूं उस बच्चे के लिए जिसने पहले 6th क्लास से स्टार्ट करना है, टाइप ऑफ पीडीएफ में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। उन क्वेश्चंस के पीडीएफ के डाउट्स भी ले जाएंगे और इन फ्यूचर उन क्वेश्चंस के पीडीएफ के आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम ले, जब तक ये चैप्टर चलेगा तो
आपको साथ साथ जो भी पढ़ाया जाए, जैसे मैंने 14 क्वेश्चन करवाए हैं 2 सेशंस में, एरिया रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज करवाए हैं। बच्चों मेरी विनती है इनको साथ साथ करते जाइए, क्योंकि चीजें इतनी हैं, फॉर्मूलाज इतने हैं, आगे वॉल्यूम भी आना है। चीजें पता क्या होता है, स्टार्टिंग में कभी भी बैच शुरू होता है ना, बच्चा बोलता है सर ये क्या, कौन सी बुक करूं, ये करूं वो करूं। महीना होता है ना, बच्चा कहता है सर सारा होच-पोच हो रखा है। पता क्यों? बच्चा स्टार्टिंग में ही भागना शुरू कर देता है। भागना नहीं है, बस टीचर की सुननी है। आंख बंद रखिए, 15 दिन दीजिए मुझे, राइट, 15 सेशंस दीजिए, 10-15 सेशंस दीजिए, मेरी पीडीएफ को वर्कआउट कीजिए, डाउट्स लीजिए, उसके बाद कोई भी बुक उठाइए, आज मत उठाइएगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अभी बहुत कुछ बताना है आपको एरिया के बारे में, पर एरिया में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अपने सेकेंड सेशन और फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को जरूर वर्कआउट कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।